ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 612 612 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का स्वरूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 15 जहां भगवान ने 8 मुख्य और 10 गौड़ योग सिद्धियों का वर्णन किया था। तो जहां हमने मुख्य सिद्धियों के रूप में अड़िमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, कामावासक्ति, इन सब प्रमुख सिद्धियों को पढ़ा, वहीं गौड़ विधियों के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, भूख प्यास न लगना, इन पर नियंत्रण करना, इस प्रकार की सिद्धियों के बारे में पढ़ा। भगवान स्वयं उद्धव को बतलाते हुए कहते हैं कि योग में मन को स्थिर करके इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सरल तरीके से नहीं, अत्यंत दुष्प्राप्य हैं, तथापि अंततो गत्वा ये विष्णु धाम पहुंचने में बाधक साबित होती है। तो उद्धव द्वारा पूछे जाने पर कि इन 18 योग सिद्धियों के लक्षण क्या हैं, किस विशेष ध्यान से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, भगवान उसका वर्णन करते हैं। पर अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसके लिए इन योग सिद्धियों के लिए प्राप्त करने का समय वास्तव में अपव्यय है, समय का दुरुपयोग है, क्योंकि ये उसे समुचित पूजा के मार्ग से विपत करती है। एक शुद्ध भक्त को ये सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, तथापि वो इनको न प्रयोग करता है, न इन्हें स्वीकार करता है, न इनके कभी उपयोग की आकांक्षा करता है। वास्तव में भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी रिद्धि सिद्धि जब तक भक्ति योग में उपयोग न की जा रही हो तब तक वो व्यर्थ है। भक्त केवल इतना देखकर कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, अंतः और बाह्य सभी स्थिति और परिस्थिति में उपस्थित हैं, वह पूरी तरह उनके ऊपर आश्रित रहकर अपने ध्यान धारणा समय चिंतन का संपूर्ण उपयोग उनकी प्रसन्नता के लिए करता है। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 16 श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय 16 जिसका नाम है भगवान की विभूतियां। इस अध्याय में करीब 44 श्लोक है और मंगलाचरण के पश्चात हम सभी एक एक श्लोक का वाचन करते हुए सत्र में आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 612 में आज हम सभी स्कंद 11 अध्याय 16 भगवान की विभूतियां, इनके बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अपने प्रकट ऐश्वर्यों विभूतियों का वर्णन ज्ञान, बल, प्रभाव इत्यादि विशेष शक्तियों के रूप में करते हैं। यदि हम स्मरण करें तो यहाँ भगवान और उद्धव का संवाद स्कंद 11 में पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है, जहाँ भगवान उद्धव को व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित भगवान के स्वभाव के बारे में, भगवान के प्रभाव के बारे में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे कलयुग के पाखंड के, नास्तिकतावाद के, मायावाद के वातावरण में जीव को इस बात का भ्रम न हो कि भगवान का वास्तविक परिचय कहाँ से प्राप्त करें। भगवान जैसे क्रैश कोर्स कहते हैं, वैसे कुरुक्षेत्र के बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सारी बातें बतला जाना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को सूचित करते हैं। और विस्तार की इस चर्चा में भगवान उद्धव के साथ कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं, जहां प्रभास क्षेत्र की तीर्थ की महिमा के, जहां यदुवंश के लगभग तिरोधान होने के पश्चात भगवान और उद्धव समय की उपलब्धता के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान योग सिद्धियों के प्रमुख और गौड़ उल्लेख के पश्चात अपनी विभूतियों के बारे में बतलाते हैं। अध्याय आरंभ होता है, श्री उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादिरन्तम् अपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थितिरप्यय उद्भव। त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अन्तम् अपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राण स्थिति अप्यय उद्भव। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत, साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं है। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवनदाता, उनके संहार तथा सृष्टि हैं। तो उद्धव ने जब भगवान से पिछले अध्याय में जब इन सिद्धियों की, निकृष्ट सिद्धियों की, गौड़ सिद्धियों की, मुख्य सिद्धियों की महिमा का उल्लेख सुना, किन विशेष ध्यान की विधियों से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो उद्धव अपने भाव के संवरण को रोक न सके। वो कहते हैं, भगवान असीम आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के परम आश्रय आप स्वयं हैं, परब्रह्म के सर्वोच्च स्वरूप है, अनाद्यंतम अपावृतम शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जिसके लिए आचार्य बताते हैं आप सर्वश्रेष्ठ या किसी समान शक्ति के द्वारा रोके जाने वाले नहीं है। इस भौतिक जगत का सारा ऐश्वर्य आप पर टिका है। रक्षण, पालन, सृजन, संहार करने वाले आप, हे भगवान, परब्रह्म की जिस स्थिति के विषय में ये जगत चिंतन कर रहा होता है, उसके मूल में आप हैं। तो न केवल भौतिक जगत के चरम सृष्टा, अपितु आध्यात्मिक जगत के मूल में आप स्थित है। भगवान, मैं आपके इस अद्वितीय पद के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हूँ। तो उद्धव को कोई संशय नहीं है। उद्धव चर्चा में कह रहे हैं, उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयम् अकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन्या यथा तत्तेन ब्राह्मणा। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भलीभांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से भौतिक जगत में न्यूनतम अर्हता, योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही किसी स्थान विशेष में, किसी विषय विशेष में जानकारी प्रवेश पाने की पात्रता रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर संत पुरुष के आचरण को प्रमाण की तरह स्थापित करते हुए उद्धव कहते हैं, यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है उससे विमोहित हो जाते हैं,
वो कार्य भगवान की योजना के अनुसार ही कर रहे होते हैं, पर हृदय में भी भगवान को स्वीकार करने की स्मृति, योग्यता उपलब्ध नहीं है। पर जो शुद्ध और स्पष्ट चेतना वाले हैं वो भगवान को यथारूप में पूजते हैं। तो उद्धव यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान, वैसे तो आप सर्वत्र उपस्थित हैं, लेकिन जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं केवल वही आपकी इस जगत की सार्वभौमिक स्थिति को समझ पाते हैं। अन्यों के लिए आप रहस्य के, आश्चर्य के, असीम निस्सीम स्वरूप वाले दर्शन के साथ उपस्थित रहते हैं। वो आपको जानते हैं पर मानने में अभी उनका विश्वास नहीं होता। येषु येषु च भूतेषु भक्त्या त्वां परमर्शय उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। तो संत स्वभाव के वे व्यक्ति वास्तव में उद्धव भगवान से उनके उन आध्यात्मिक ऐश्वर्य के विषय में पूछ रहे हैं जो उनके विभिन्न रूपों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अपने इस पूर्णावतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न इन रूपों में भी अपने आप को उपस्थित करते हैं और भगवान के इन स्वांशों की पूजा करके भी मनुष्य विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। और उद्धव उन्हीं के बारे में जानने की यहाँ पर इच्छा प्रकट करते हैं। कहते हैं गूढ़चरसि भूतात्मा भूतानां भूत भावना न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। तो उद्धव को भगवान की सर्वव्यापकता स्पष्ट है, भगवान को अपनी सर्वभौमिकता स्वयं स्पष्ट है। भगवान अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा, कभी कभी तो स्वयं भक्त अवतार के रूप में या भक्तों को कार्य करने के लिए असीम शक्ति देने के रूप में प्रकट करते हैं। अपने इस ऐश्वर्य को भगवान सबके समक्ष नहीं विदित कराते। ऐश्वर्य तो व्याप्त है, पर उसको समझने के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता है वह केवल भगवान के कृपा पात्र भक्तों के भीतर समाविष्ट रहता है। कहते हैं याकाश्च भूमो दिवि वैरसायां विभूतयो दीक्षु महाविभूतये तामयमाख्यायनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मम्। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी वे असंख्य शक्तियां बतलाएं जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। तो उन सभी शक्तियों के बारे में उद्धव यहाँ पर सुनने के इच्छुक हैं, चाहे हम उन्हें मुख्य रूप से भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में विभक्त करें, पर वे सब जो इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है, किन रूप में, किन स्थितियों में, किन विधि से भगवान इन शक्तियों को उपस्थित कराते हैं, विस्तार कराते हैं, यह जानने के लिए उद्धव ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। तो भगवान उद्धव के प्रश्न को सुनकर उत्तर देना आरंभ करते हैं। कहते हैं श्री भगवान उवाच एवमेतत् अहं पृष्ट प्रश्नं प्रश्न विदाम्बर युयुत्सुना विनव शने सपत्ने अर्जुनेनवे एवमेतत् अहं पृष्ट प्रश्नं प्रश्न विदाम्बर युयुत्सना विनशने सपत्ने अर्जुनेनवे। भगवान ने कहा हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछने जा रहे हो। तो अर्जुन ने भी प्रश्न किया था, हम सभी को स्मरण है। भगवान ने वहां अपनी विभूतियों का वर्णन अध्याय संख्या 10 में किया है। 11वें में भगवान विराट रूप के बारे में बताते हैं, 12वें में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। भगवान प्रसन्न है कि उनके दोनों मित्र अर्जुन और उद्धव भगवान के विषय में एक जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। वे आश्चर्य मिश्रित भाव व्यक्त करते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि तुम दोनों का प्रश्न बिल्कुल एक जैसा है। भगवान के भक्त
भगवान की महिमा भगवान के श्रीमुख से सुनने के अतिरिक्त और कुछ आकांक्षा नहीं करते। कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञाति वधम गर्हम अधर्मम राज्य हेतुकम ततो निवृत्तो हंता हम हतो अयमीति लौकिक। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गर्हित एवं अधार्मिक कार्य है, जो राज्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। अतएव यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों का मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस तरह वह संसारी चेतना से दुखी था। तो भगवान उस स्थिति को स्मरण कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की थी। कहते हैं भगवान स तदा पुरुष व्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधित अभ्यभासत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह तुम अब कर रहे हो। अहम आत्मोद्दवामि श्याम भूतानां स्वहृदीश्वर अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययम्। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूँ, अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितैषी तथा परम नियंता हूँ। सारे जीवों का सृष्टा पालक तथा संहर्ता होने से मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। तो भगवान सामान्य जनमानस इस संवाद को स्वीकार कर सके, इसलिए भगवान प्रामाणिक अभिव्यक्ति से आरंभ करते हुए कहते हैं मेरे ऐश्वर्य मुझसे निकट और दूर दोनों का संबंध रखते हैं। श्री श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता दशम अध्याय में अर्जुन से व्याख्या करते हुए कहा था अहम आत्मा, मेरा पद दिव्य और अभौतिक है, उसी प्रकार भगवान यहाँ पर शब्द प्रयोग करें अहम आत्मोद्भवामि शाम। तो मैं जो शरीर के भीतर चेतना आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करता है, वही इस संसार के समस्त शक्ति और ऐश्वर्य को भूषित करता है और इन सब का उद्भव मैं हूं। कहते हैं आगे गुणात्मक अभिव्यक्ति करते हुए भगवान अहम गति गति मताम काल कालयताम अहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणिनी औत्पत्तिक गुण। मैं उन्नति चाहने वालों का परम गंतव्य हूँ और जो नियंत्रण रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूँ। मैं भौतिक गुणों की साम्य अवस्था में हूँ और पवित्रों में मैं स्वाभाविक गुण हूँ। गुणीनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जनायानामहं मन। गुण युक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की मुख्य अभिव्यक्ति हूँ और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ और दुर्जेय वस्तुओं में मैं मन हूँ। बहुत ही गूढ़ विभूतियां भगवान अपने इन शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। दुर्जेय जिसे अत्यधिक कठिनता से जीता जा सके, ऐसी वस्तुओं में मैं मन हूँ, सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ और गुण युक्त जो विभिन्न प्रकार के गुणों को संवरण कर सके प्रस्तुत कर सके उसमें मैं प्रकृति प्रकृति की मुख्य अभिव्यक्ति हूँ। यदि कुछ महान लगता है तो उसमें मैं ये समग्र सृष्टि हूँ। ये समग्र सृष्टि वास्तव में महान है। यदि हम देखें इसकी भौतिक ऐश्वर्य की ऐसे अनेक अनेक स्थान हैं जहाँ प्राकृतिक स्थलियां जिनको देखने मात्र से जीव ये सोचता है कि सृष्टि में हम कितने नगण्य हैं। पवित्रता में मैं स्वाभाविक गुण हूँ और भौतिक गुणों की मैं साम्य अवस्था हूँ। अपने आप को सम्यक रख पाना उन्नति चाहने वालों के लिए, जो उन्नति चाहने की आकांक्षी है, कितनी बड़ी बात भगवान अपनी विभूतियों के संदर्भ में स्पष्ट करते कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी उन्नति क्या है? मैं, जो मुझे प्राप्त कर ले उसने अपने जीवन की समस्त उन्नति प्राप्त कर ली है। तो जिस प्रकार हमने भगवत गीता अध्याय 10 में प्रमुख अवस्था के रूप में कौन सी विभूति भगवान दर्शित कराते हैं इसको हम श्रवण करते चले गए थे, उसी प्रकार यहाँ क्रमबद्ध तरीके से हम सरल है ये
जिसमें किसी को भी अस्पष्टता लगे वो बतलाएंगे, अन्यथा हम लोग इसे छंद रूप में श्रवण गायन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवत्रिवृत अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहम्। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों मात्राओं वाला ओमकार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर अकार और पवित्र छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। इंद्रो अहम सर्वदेवानां वसुनामस्मि हव्यवाट आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहित। मैं देवताओं में इंद्र तथा वसुओं में अग्नि हूँ। मैं अदिति पुत्रों में विष्णु तथा रुद्रों में भगवान शिव हूँ। ब्रह्मर्षिणां भृगुअहं राजर्षिणामहं मनु देवर्षिणां नारदोऽहं हविदान्यस्मि धेनुषु। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु मुनि तथा राजर्षियों में मनु हूँ। देवर्षियों में मैं नारद मुनि तथा गौवों में मैं कामधेनु हूँ। तो इन सभी नामों से सामान्यतया हम सभी परिचित होते हैं। देवताओं के इंद्र, वसुओं के अग्नि, अदिति और दिति जो कश्यप मुनि की 2 पत्नियां, एक से देवता और एक से दानव उत्पन्न हुए हैं। उन अदिति पुत्रों में भगवान स्वयं को विष्णु और रुद्रों में भगवान शिव के रूप में अधिष्ठित है। गायों में कामधेनु बताते हैं भगवान स्वयं को। ये हमने यत्र तत्र में श्रवण भी कर रखा है। कहते हैं आगे, सिद्धेश्वराणाम कपिल सुपर्णोऽहं पतत्रिणाम प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणामहमर्यमा। मैं सिद्धों में भगवान कपिल तथा पक्षियों में गरुण हूँ। प्रजापतियों में मैं दक्ष तथा पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो पितरों में जिनकी सर्वप्रमुख पूजा की जाती है वे अर्यमा भगवान कहते हैं। मैं स्वयं हूँ। मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रह्लादम् असुरेश्वरं सौमं नक्षत्रौषधीनाम धनेशं यक्ष रक्षसाम। हे उद्धव, तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु स्वामी प्रहलाद महाराज जानो। मैं नक्षत्रों तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसाम वरुणं प्रभुं तप्तां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम्। मैं राजसी हाथियों में ऐरावत और जलचरों में समुद्रों का अधिपति वरुण हूँ। समस्त ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य और मनुष्यों में राजा हूँ। तो भगवान के समान वास्तव में कोई शासक नहीं हो सकता। भगवान के समान कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान के इन ऐश्वर्यों का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तथापि भगवान इस ब्रह्मांड के सभी कोटियों में, प्रकारों में स्वामी या ईश्वर के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान अपने इन स्वरूपों को इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए सृष्टि का सृजन करने वाले भगवान निमित्त मात्र अपनी ही ऊर्जा के अंश में, जीव तत्व भगवान की शक्ति विस्तार का एक अंश है और भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए ये विभिन्न प्रकार की लीला आयोजन को संपादित कर रहे हैं। आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं, उच्च श्रवा तुरंगाणाम धातु नामस्मि कांचनम यम संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा तथा धातुओं में स्वर्ण हूँ। दंड देने वालों तथा दमन करने वालों में मैं यमराज हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्र शृंगिदंष्ट्रिणाम् आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो अनघ। हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ और पैने सींग तथा दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूँ। आश्रमों में मैं चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम हूँ और चारों वर्णों में प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण हूँ।
आगे कहते हैं भगवान, तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा समुद्र सरसामहम आयुधानाम धनु अहम त्रिपु अग्नो धनुष्मताम। पवित्र तथा प्रवाहमान वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूँ और स्थित जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हथियारों में मैं धनुष और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी शिव हूँ। तो यहाँ तक कि जो जल स्थिर है उसमें मैं समुद्र हूँ, जो प्रवाहमान है उसमें मैं गंगा हूँ, और हथियार चलाने वालों में जैसे मय दानव द्वारा निर्मित 3 असुरपुरियों को भगवान शिव ने अपने धनुष से आच्छादित कर दिया था, उसका उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं हथियार चलाने वालों में मैं शिव हूँ। देश्यानामस्मि अहं मेरु गहनानां हिमालय वनस्पतीनामश्वत्थ औषधीनामहं यव। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ और दुर्गम स्थानों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पवित्र वट वृक्ष तथा धान्यों में मैं जौ यव हूँ। तो दुर्गम हिमालय है और निवास स्थान में सुमेरु पर्वत बताया गया। यहाँ पर तात्पर्य में आचार्य ने लिखा है कि औषधियों में उन वृक्ष का सूचन होता है जो एक बार फल देकर सूख जाते हैं, और अन्न उत्पन्न करने वाले में मनुष्य जी का पालन हो सके जीवन का, उनका उल्लेख किया गया है। तो जौ को यहाँ पर धान्यों में, अन्न में कहा गया है। ये कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनके बिना ना तो जीवन संभव है, ना वैदिक अग्नि यज्ञ उचित रूप से संपन्न किए जा सकते हैं, और ना ही पशुओं में या अन्य अ, जीवों में दूध का उत्पादन संभव है। तो ये अपने विस्तार विभूति उल्लेख में आगे कहते हुए भगवान उद्धव के माध्यम से बता रहे हैं, पुरोधसाम वशिष्ठो हम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति स्कंदो हम सर्वसेनान्याम अग्रण्याम भगवानज। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में बृहस्पति हूँ। मैं महान सेनानियों में स्कंद और उच्च जीवन बिताने वालों में महापुरुष ब्रह्मा हूँ। यज्ञानां ब्रह्म यज्ञोऽहं व्रतानाम् अविहिंसनम् वायु अग्नि अर्क अम्बुवाक आत्मा शुचिनामप्यहं शुचि। यज्ञों में मैं वेद अध्ययन और व्रतों में अहिंसा हूँ। पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में मैं वायु, अग्नि, सूर्य, जल तथा वाणी हूँ। योगानामात्म संरोधो मंत्रोस्मि विजिगीषिताम आन्वीक्षिकी कौशला नाम विकल्प ख्यातिवादिनाम। मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्था में से अंतिम अवस्था समाधि हूँ, जिसमें आत्मा मोह से पूर्णतया पृथक हो जाता है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ, और दक्ष विवेकी विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। मैं समस्त निर्विशेषवादियों ज्ञानियों में अनुभूति वैविध्य हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी शब्दों की जटिलता है। भगवान कहना चाह रहे हैं जो 8 हम लोग यम नियम आहार प्रत्याहार प्राणायाम की विधियां श्रवण करते हैं, उसमें जो अंतिम अवस्था होती है समाधि की, वो योग की उत्कृष्ट अवस्था में हूँ, जहाँ जीव आत्मा को शरीर से पृथक करने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस आत्मज्ञान को, जिसमें पदार्थ से आत्मा पृथक होती है, वो दक्ष विवेकी विधि मैं हूँ। यदि कोई विजय की आकांक्षा रखना चाहता है तो कुशल राजनीतिज्ञ मुझे समझे, और ज्ञानियों में मैं अनुभूति वैविध्य हूँ। अनुभूति वैविध्य कहा गया है वह ज्ञान जो अनुभूति के पृथक और एकांतर गुण में भिन्नता कर सके। कहने का आशय यहाँ पर अनुभूति वैविध्य, भगवान कृष्ण से सुनकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की जिस ज्ञानी की सामर्थ्य हो, जो किसी बद्ध दार्शनिक विधि से नहीं, अपनी निजी इच्छा अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए नहीं, अपितु स्वयं
भगवान के वचनों के अनुभव को भगवान की सृष्टि में विविधता के द्वारा प्राप्त कर सके। तो अधूरी अनुभूति नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिव्यक्त पूर्ण अनुभूति सृष्टि के वैविध्य में जो हर क्षण अनुभूत कर रहे हैं, वो ज्ञानी इस जगत का है। यदि कोई तो उसे मुझे ही समझो। स्त्रीणाम तु शतरूपाहम पुंसाम स्वायंभुवो मन नारायणो मुनीनाम च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। मैं स्त्रियों में शतरूपा और पुरुषों में उसका पति स्वयंभुव मनु हूँ। मुनियों में मैं नारायण हूँ और ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। तो सनत कुमार यहाँ पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के लिए कहा जा रहा है। धर्माणामस्मि संन्यास क्षेमाणामं बहिर्मति गुह्यानां सुनृतं मौनम मिथुनानामजस्त्वहम्। धार्मिक सिद्धांतों में मैं सन्यास हूँ और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूँ। रहस्यों में मैं मधुर वाणी तथा मौन हूँ तथा संभोग रत युग्मों में मैं ब्रह्मा हूँ। तो जिनको अपने आत्म अनुभूति हो चुकी है, जो किसी भौतिक स्थिति परिस्थिति से विचलित नहीं होते, जो निर्भीकता का मूल्यवान उपहार है, ये सब कुछ भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मधुरवाणी और मौन, आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, इन दोनों में ही बहुत कम रहस्यों का उद्घाटन हो पाता है। अतएव कूटनीति तथा मौन दोनों ही गोपनीयता में सहायक होते हैं। और युग्म, ये हमारे लिए नवीन जानकारी है। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के भगवत गीता संवाद में नहीं है। भगवान कहते हैं संभोगरत युग्मों में मैं ब्रह्मा हूँ। तो यदि हम स्मरण करें तो मिथुन रथ युग्मों में ब्रह्मा कह गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभुव मनु और शत्रुपा दोनों का जोड़ा निकला था, जो हमने तृतीय स्कंद में श्रवण किया है। आचार्य वहां उसको संकेत करते हुए कहते हैं एक ही शरीर मिथुन रथ युग्मों में मैं ब्रह्मा हूँ। आगे कालचक्र से संबंधित विभूति का उल्लेख करते हुए बता रहे भगवान, संवत्सरोऽस्मि अनिमिषाम् ऋतूनां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजीत। सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा नक्षत्रों में शुभ अभिजीत हूँ। अहम युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसित द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान। युगों में मैं सत्य युग और स्थिर स्थिर मुनियों में देवल तथा असित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ और विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेषु अहं किं पुरुषाणां हनुमानं विद्याधराणां सुदर्शनम। भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूँ तथा हे उद्धव, तुम निस्संदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। मैं किम पुरुषों में हनुमान हूँ और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। तो किम पुरुषों को हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, अर्थ था किंचित मनुष्यों जैसा किम पुरुषों। तो भगवान शब्द से आरंभ किया कि भगवान में मैं वासुदेव हूँ। जब पाराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं जो सर्वज्ञ में सभी स्थिति वस्तु कण क्षण परिस्थिति में पूर्णतया स्थित है, उसे भगवान कहा गया, जो षड ऐश्वर्यों का स्वामी है। अनेक महापुरुषों को कभी कभी भगवान कह दिया जाता है, पर भगवान वास्तव में वो महान जीव है जिसमें असीम ऐश्वर्य पाया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण पुरुषों को भगवान कह देने से भगवान नहीं हो जाते। भगवान वास्तव में शास्त्र की भाषा में एक है और उस चतुर्व्यूह में पहला प्राकट्य वासुदेव है। तो यहाँ पर विष्णु तत्व कोटि में भगवान के समस्त अंशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वासुदेव के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान नाम के जितने अधिकारी हैं उनमें जो वासुदेव स्वरूप है वो मैं हूँ। भक्तों में भगवान स्वयं उद्धव को बतला रहे हैं, विद्याधरों में सुदर्शन को और किम पुरुषों में हनुमान जी को बतलाते हैं।
आगे कह रहे हैं, रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोश सुपेशशां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यम हविष्वहम्। रत्नों में मैं लाल हूँ और सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। सभी प्रकार के तृणों में मैं पवित्र कुश हूँ और आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री हूँ। तो यहाँ पर कमल की कली को सुंदर वस्तुओं की और रत्नों में लाल को उद्भूत करते हुए भगवान कहते हैं ये मैं ही हूँ। आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री, तो जो पंचगव्य कहा जाता है, जिसमें दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र आता है, उसके बारे में भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं। तो कमल की पंखुड़ियां भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रत्न में लाल भी वास्तव में जो कौस्तुभ मणि के समान है, भगवान की शक्ति का प्रतीक है। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। तृण में, घास में कुश का, जिसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी से ये सब सुनने वाले महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में कुश के आसन पर ही विराजमान होकर ये सारी कथा श्रवण कर रहे हैं। आगे भगवान उल्लेख करते हैं अन्य विभूतियों को प्रस्तुत करते हुए, अन्य विभूतियों में स्वयं के दर्शन को प्रस्तुत करते हुए, व्यवसायी नाम हम लक्ष्मी कित्वा नाम शलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम सत्वम सत्ववताम हम। व्यापारियों में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ द्यूत क्रीड़ा हूँ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता और सतो गुणियों में मैं सद्गुण हूँ। ओजसहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनां आदिमूर्ति अहम परा। बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूँ। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट किया पुनः एक बार अपने वासुदेव स्वरूप को, जो भगवान के सभी विष्णु अंश तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि हम स्मरण करें तो भगवान ने बताया था, जब मनुओं के विभिन्न मनवंतरों के मनुओं का उल्लेख था, तब कि यदि ब्रह्मा पद का स्थान लेने वाला कोई उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को ही स्वयं ये पद ग्रहण करना होता है। इसलिए बार बार भगवान को इन पदावली में ब्रह्मा के नाम पर अपनी विभूति का उल्लेख करना पड़ रहा है, ब्रह्मा के रूप में वास्तव में। तो कभी इंद्र के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। और शारीरिक तथा मानसिक बल, भक्तों का भक्तिमय कर्म, ये सभी भगवान की विभूतियां। बिना भगवान की कृपा के, बिना उनकी स्वीकृति और संस्तुति के हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, भगवान के बारे में श्रवण भी नहीं कर सकते। भगवान का गुह्य रहस्य जानने के लिए भी उन्हीं की कृपा चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 33 में, विश्वावसु पूर्वचित्ती गंधर्वप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गंधमात्रम अहं भुव। मैं गंधर्वों में विश्वावसु तथा स्वर्गिक अप्सराओं में पूर्वचित्ती हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। जो गंध तत्व है, जिसका प्रतिनिधित्व पृथ्वी के द्वारा किया जाता है, वो भगवान का स्वरूप है। अनेकानेक कृत्रिम गंध उत्पन्न की जा सकती है, पर वे भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो गंध तत्व, रूप रस गंध जो आता है, उसमें पृथ्वी तत्व से भगवान कहते हैं वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। अपाम रसश्च परम, क्षमा कीजिए, अपाम रसश्च परम तेजिष्ठानाम विभावसु प्रभा सूर्येन्दु ताराणाम शब्दो अहम नभ स पर। मैं जल का मधुर स्वाद हूँ और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। मैं सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश हूँ और आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द हूँ। तो जैसे पृथ्वी गंध के लिए है, आकाश शब्द के लिए है, भगवान कहते हैं आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द मैं हूँ। ब्रह्मण्यानां बलि अहम वीराणाम अहम अर्जुन
भूतानां स्थिति उत्पत्ति अहम वै प्रतिसंक्रम। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूँ और वीरों में अर्जुन हूँ। निस्संदेह मैं समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हूँ। गत्युक्ति उत्सर्ग उपादानम, गत्युक्ति उत्सर्ग उपादानम, आनंद स्पर्श लक्षणम, आस्वाद श्रुति अवघ्राणम, अहम सर्वेंद्रिय इंद्रियम। मैं 5 कर्मेंद्रियों पांव, वाणी, गूदा, हाथ तथा जननांग के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, श्रवण तथा गंध का कार्यकलाप हूँ। मैं शक्ति भी हूँ जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है। तो किसी भी प्रकार का ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से संपादित किया जाने वाला कार्यकलाप का अनुभव है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। रूप, रस, स्वाद, श्रवण, गंध इन ज्ञानेंद्रियों का ही नहीं अपितु पांव, वाणी, गुदा, हाथ, जननांग कर्मेंद्रियों से भी जो संपादित किया जा रहा है वो मैं हूँ। इन तत्वों का जो स्रोत है आगे उसके बारे में भगवान बतला रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योति अहम महान, विकार पुरुषो व्यक्तम, रजः सत्वम तमः परम, अहम एतत् प्रसंख्यानम, ज्ञानम तत्व विनिश्चय। मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा ध्वनि, मिथ्या अहंकार, महत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, जीव, भौतिक प्रकृति, सतो रजो तथा तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूँ। ये सारी वस्तुएं, इन सबों के लक्षण तथा इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूँ। जब ये सब कुछ श्रवण करने के पश्चात भगवान में एकात्म स्थित बुद्धि करना हो तो वो जो दृढ़ निश्चय है भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो अपने निजी ऐश्वर्य की ये विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान और इन ऐश्वर्यों के सार के रूप में कहते हैं जो शारीरिक तेज से विस्तार पा रहे हैं, जो अनंत प्रकार और ऐश्वर्य हैं, वो सब कुछ मैं हूं। अब इनको धारण करने वाले तत्वों में कहाँ उल्लेखित है? मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित। परमेश्वर के रूप में मैं जीव प्रकृति के गुणों तथा महत तत्व का आधार हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। तो सार रूप भगवान ने यहाँ पर बतला दिया कि महत तत्व तथा जीव प्राकट्य के बारे में जो हम श्रवण करते हैं उसके बिना ये भौतिक जगत में कुछ भी उपस्थित नहीं है और इसको उपस्थित करने का जो दृष्टि मात्र से भगवान इनमें विक्षेपण करते हैं, इनमें गतिशीलता लाते हैं। इन तत्वों में जो अचर थी उनको चर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वो पदार्थ के अस्तित्व का एकमात्र आधार मैं हूँ। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी क्षण भर भी विद्यमान नहीं रह सकता। इसलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए, आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, कि भगवान भौतिक है। भगवान, न केवल भगवान अपितु जीव भी इस भौतिक प्रकृति से सर्वथा परे है और मनुष्य के रूप में वो बौद्धिक क्षमता भगवान प्रदान करते हैं जिससे प्राणी ये समझ पाए और इसलिए ये सारा श्रवण, स्मरण, मनन, क्रियान्वयन करने का हम प्रयास करते हैं ताकि हम भौतिक प्रकृति से सर्वथा परे की अपनी स्वाभाविक स्थिति से संबद्ध हो सके। बद्ध जीव के रूप में हमारी अवस्था स्वप्न मग्न जीव की तरह है, जबकि वास्तव में इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य परिपक्व संकल्प के द्वारा विचलित इस अवस्था में नहीं, बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने दिव्य धाम को, दिव्य स्थिति को, दिव्य संग को, भगवत धाम को वापस जाने की विधि समझने के रूप में व्यक्त करना है। कहते हैं आगे, संख्या नाम परम अरुणाम कालेन क्रियते मया
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिश। भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की गणना कर सकूं, किंतु असंख्य ब्रह्मांडों में प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जिस क्षण में भगवान की महिमा के बारे में वर्णन होता है, उस क्षण में अनेकानेक ब्रह्मांडों में भगवान की असीम ऐश्वर्य का विस्तार हो चुका होता है। भगवान की लादिनी शक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिक्षण विस्तार करिए। भौतिक वैज्ञानिक इस भौतिक ब्रह्मांड के आज कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड विस्तारित होता जा रहा है, और उसका जो मूल ज्ञान है वो यहाँ उल्लेखित है। क्योंकि भगवान की शक्तियां, भगवान के ऐश्वर्य को जितने क्षण और समय में हमने ये श्रवण किया, उतने क्षणों में न जाने कितने ब्रह्मांडों में विस्तरित कर दिया। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में स्वयं भगवान से उनके ऐश्वर्य की पूरी सूची की हमें आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई खंड नहीं है जिसमें समस्त ऐश्वर्यों को सूचीबद्ध किया जा सके। हर अणु के भीतर उपस्थित भगवान, अगर हम सोचें कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य, अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना मैं स्वयं भी नहीं कर सकता, तो क्योंकि हर अणु के भीतर तो भगवान उपस्थित हैं, इसलिए वो अपने अणुओं की विस्तारित संख्या को गिनने की यहाँ पर आश्वस्ति दे रहे हैं। पर सर्वज्ञ होते हुए भी अपने ऐश्वर्यों की सही सही गणना नहीं बतला सकते, क्योंकि वे अनंत हैं। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसके बहुत परे भगवान अपने ऐश्वर्य और विभूतियों के रूप में उपस्थित है। कहते हैं आगे, तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्यम ही त्याग सौभगम भग, वीर्यम तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समयांशक। जो भी शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, दीनता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य, शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वह सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है। अपने ऐश्वर्यों के सारांश रूप में भगवान ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और कहते हैं उद्धव से, एतास्ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतय मनोविकार एवेते तथा वाचाभिधीयते। एतास्ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतय मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। तो वो सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य जिनको हम अनुभूत कर सकते हैं मन से, जो अद्वितीय भौतिक गुणों से संकलित हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे भगवान के अंशावतारों में, भगवान के विभिन्न विष्णु तत्वांश में नारायण, वासुदेव, नरसिंह देव, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये विभिन्न रूप हैं। ये अपरिवर्तनशील दिव्य गुणों से युक्त भगवान के विस्तार है। तथापि व्यक्तिगत अनुभूति पर, जो अंतिम पंक्ति थी, परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। तो जैसी परिस्थिति है, व्यक्तिगत अनुभूतियों से हम इनका संग समझ पाते हैं। भगवान के ये जो बाह्य ऐश्वर्य है, वास्तव में इन्हें मनोविकार ही कहा जाता है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि सामान्य लोग भौतिक जगत के अद्वितीय गुण को अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार स्वीकार करते हैं। तो बद्ध जीव अलग अलग विशिष्ट दशाओं में है, और भगवान की भौतिक सृष्टि के इस असीम ऐश्वर्य को वो अपने अनुभव के आधार पर, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये हंता है, इसका वध होना चाहिए, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे विरोधी हैं, इन समस्त अभिव्यक्तियों को जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार समझता है। उदाहरण देते हैं यहाँ पर आचार्य कि इंद्र पत्नी शची सोचती है कि इंद्र पति हैं मेरे, अदिति उसी इंद्र को पुत्र रूप मानती है, जयंत उन्हें पिता के रूप में सोचता है, बृहस्पति उन्हें अपने
शिष्य के रूप में और असुरगण उन्हीं इंद्र को अपने शत्रु के रूप में सोचते हैं। तो जब हमने अनुवाद में ये पंक्ति पढ़ी कि परिस्थिति के अनुसार विभिन्न तरीके से परिभाषित किए जाते हैं मन से अनुभव किए हुए इस अद्वितीय भौतिक गुणों के वर्णन के बारे में। तो उन्हीं इंद्र के बारे में विभिन्न व्यक्तियों का उनसे संबंध और संबंध के अनुसार उनका भाव, मन का भाव अलग अलग है। अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार भिन्न भिन्न लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान के भौतिक ऐश्वर्य भी तुलनात्मक दृष्टि से अनुभव किए जाते हैं, वो मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। भक्त के रूप में हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण करना है, जिससे भगवान के इन सभी ऐश्वर्यों को हम यथा रूप में स्वीकार कर सकें। आगे भगवान उद्धव के माध्यम से कुछ संकेत निर्देश कर रहे हैं। कहते हैं वाचम यक्ष मनो यक्ष प्राणान यक्षेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मनाम यक्ष न भूय कल्पसे त्वने। अतएव अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राण वायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को नियमित करो तथा विमल बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को अपने वश में करो। इस तरह तुम पुनः भौतिक जगत के पथ पर कभी अच्युत नहीं होगे। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें इस अध्याय का वो सूत्र दे दिया जो हम सार रूप में चिंतन कर सकते हैं। इंद्रियों को नियमित करने की बात की गई है, दमन करने की नहीं, पर मन को दमन करने की बात की गई है। प्राण वायु पर विजय और वाणी पर संयम रखने को कहा गया है और बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को वश में करते हुए प्रयोग करना है। तो भौतिक जगत में जीव कभी बंधन में बंधेगा नहीं। बद्ध जीव में सांसारिकता का पूर्ण रूप से त्याग करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जन्म मृत्यु के पद पर उसे पुनः जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा जीव जो इन प्रकार के गुणों को धारण करेगा वह किसी व्यक्तिगत शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रलोभन, अहंकार में बंधेगा ही नहीं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, क्योंकि 42 में बताया कि क्या करना चाहिए, तो 43 में बतलाते हैं यो वै वाक मनसी संयक असंयक्षन्न धियायति तस्य व्रतम तपोदानम स्वतीयाम घट अम्बुवत। जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत, तपस्या तथा दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। पके हुए घड़े से कोई भी तरल वस्तु बाहर नहीं निकलेगी, पर यदि घड़ा कच्चा है तो भीतर भरा गया जल तरलता से बाहर निकल आएगा। तो यदि वाणी और मन को वश में किया गया है, आध्यात्मिक अनुशासन साधा गया है, तो जीव की ऐश्वर्य प्रस्तुति बहुत भिन्नात्मक होगी। पर यदि वाणी और मन अनुशासन में नहीं है, वश में नहीं है, आध्यात्मिक तपस्या नहीं है जीवन में, तो ये सब कुछ क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए मन, इंद्रिय, वाणी, बुद्धि, इनको नियमित, संयमित, अनुशासित करने की यहाँ पर बात की गई है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 44 में तस्मात् वच मनो प्राणान् नियक्षेत् मत्परायण मद्भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तब भक्तिमय बुद्धि के द्वारा वह अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। तो इस प्रकार भगवान ने अपने ऐश्वर्य से ये विदित कराया है कि विमल बुद्धि, सकाम कर्म द्वारा प्रदत्त फल से विरत होने का भाव, मनोधर्म का जो भगवान ने बताया उसका पालन करना, ये जीव को भगवान के संपूर्ण शरण ग्रहण करने की अवस्था को, भगवान के श्री चरणों में संपूर्ण शरण ग्रहण करने की अवस्था को प्रबुद्ध करता है।
और इसके द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर सकेगा, जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान अपनी ऐश्वर्य और विभूतियां अपना महत्व बतलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्राणियों को आश्वस्त करने के लिए कर रहे हैं कि उनके विपरीत, उनके इतर, उनसे परे, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जो यह सतत स्मरण रखकर व्यवहार करते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की विभूतियां नामक 16वें अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। साथ ही ये अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस सत्र के साथ ये अध्याय समाप्ति हमें चिंतन की अवस्था को समाप्त करने के संकेत नहीं करती है। ये जितनी भी विभूतियां यहाँ पर हमने विभिन्न तत्वों में श्रवण की हैं, इनमें से बहुताधिक हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी श्रवण की है। तथापि हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि पुनरोक्ति प्रशंसनीय है। पुनः इसका वर्णन यहाँ भागवतम में श्रवण करने को मिला, ये उचित है, ताकि जीव के रूप में हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 17 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहाँ भगवान विभिन्न वर्णाश्रम का, वर्ण और आश्रम, इसका उल्लेख करेंगे। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास से संबंधित जितनी भी प्रकार की जानने योग्य जानकारियां हैं, वो भगवान अगले अध्याय में आचार्यों द्वारा जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसमें अगले अध्याय में हम सभी को श्रील प्रभुपाद की अनुग्रह से श्रवण करने का लाभ मिलेगा। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।